जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं आज गुरु जी का शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। संगत जी, बहुत दिन से गुरु जी कहते थे अपने बच्चे पे ध्यान दे, उसको देखा कर, उसकी एक्टिविटी पे नजर रखा कर। अगर मैं सोचती थी खेलने दो, बच्चा है। मैंने कहा गुरु जी ये पढ़ता नहीं है, क्यों ऐसा हो गया? ये तो पहले अपना काम खुद करता था आके, और आंखों के नीचे काले घेरे, कमजोर होता जा रहा है। मैं कभी उसकी एक्टिविटी देख के चिंतित हो जाती थी। फिर मैं सोचती थी कोई नहीं, बच्चा है, शैतानी तो करेगा ही। तो संगत जी, गुरुजी के मैसेज आते थे, अनदेखा मत कर, बच्चे पे ध्यान दे। और काफी हद तक गुरुजी ने घर में कलेश खत्म करवा दिए। मैं पहले बहुत नेगेटिव थी संगत जी, अब मैं बिल्कुल भी नेगेटिव बातें नहीं सोचती, हमेशा पॉजिटिव बातें ही सोचती हूँ। और यदि कोई चीज मेरे ऊपर नेगेटिविटी हावी होती है तो उसी समय मैं मंत्र जाप शुरू कर देती हूँ संगत जी। संगत जी, बात 23 तारीख की है, जब हनुमान जयंती थी। उससे एक रात पहले मेरे बच्चे की तबीयत खराब हुई और मैंने इसको सोचा था कि मैं इसको मंदिर ले जाऊंगी बालाजी के। तो वो थॉट भी गुरुजी ने ही मेरे दिमाग में डाला था। तो संगत जी, मैं 22 तारीख को रात को 1:30 बजे उठी। इसकी बहुत तबीयत खराब हुई, अचानक से इसको बुखार आया बहुत तेज। इसका हाथ पकड़ा मैंने अपने बच्चे का और गुरुजी का नाम लेते लेते मंत्र जाप करते करते सो गई। सुबह उठी तो मैंने फटाफट काम निपटाया, नहाई, और उसके बाद सोचा अब इसको मंदिर ले जाने का टाइम आ गया है। एक सत्संग मेरे को बहुत दिन से फ्लैश हो रहा था, ये लगा लो कम से कम 4-5 दिन, और मैं उसे इग्नोर कर देती थी। वो बच्चे से ही रिलेटेड था। उस दिन 5 बजे, ठीक 5 बजे 23 तारीख को सुबह अमृत वेला में मैंने वो मैसेज क्लिक कर दिया। और उस दिन ना जाने क्या हुआ, भजन सुनने की बजाय मैं सत्संग सुन रही थी। उसमें ये था कि एक आंटी जी बता रही थी कि उनका बच्चा स्कूल में रहता था और वो धीरे धीरे पढ़ाई लिखाई से सब मन हट गया और बीमार रहने लगा उनका बच्चा। और वो आके बताता था कि मम्मी मेरी एक दोस्त है रेशमा, बहुत अच्छी है वो, और वो कॉल भी करती थी, उससे बात भी करती थी, और उसके साथ ही खाना खाना, उसका ताबीज ले लिया और उसको अपना ओम दे दिया। इस तरह से वो सत्संग था। और जब उन्हें पता चला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी लड़की बहुत बीमार पड़ी, वो बच्चा बहुत बीमार पड़ा, तो उन्होंने हर जगह से हार गए। वो तब बड़े मंदिर गए, तब उनको पता चला और बच्चे का इलाज हो पाया। और उन्होंने जब स्कूल गए तो वहाँ देखा कि कोई भी इस नाम का बच्चा नहीं था, और मैम से पता किया तब भी नहीं था। और वो बताती हैं कि वो बच्चा उस नंबर पे कॉल करता था तो कॉल लगती थी, वो 3 से शुरू होता था और बात होती थी उनसे। और जब वो कॉल करती थी तो वो नंबर एंगेज, वो होता ही नहीं था नंबर। तो संगत जी, इसी तरह से वो सत्संग सुना मैंने, और मुझे ना जाने क्या हुआ, मेरे को एकदम से ये हुआ कि नहीं, मेरे को इसको बालाजी के यहाँ ले जाना है आज। लेकिन संगत जी, उस दिन मेरे को पीरियड हो गया और मैं गुरुजी से कहने लगी कैसे होगा गुरुजी। गुरुजी ने मुझे वाइब्स दी कि चिंता मत कर, सब होगा। बस ये काम करना, 5 पान के पत्ते लेके अपने बच्चे के ऊपर से 7 बार उतार कर उन्हें बहा देना, और उससे पहले बालाजी जाना। तो संगत जी, मैं बेटे को सोचने लगी कैसे ले जाऊं, मुझे तो, क्योंकि मेरे अंकल जी भी इन बातों को ना यकीन नहीं करते थे। और वो बोलते थे तुम ज्यादा ही सुनने लग गई हो, ज्यादा ही वो करने लग गई हो, इसलिए तुम्हारे दिमाग में ऐसा हो गया। और वो बात बात पे मतलब उनको खुद ही ऐसा हो रखा है, तो वो भी क्या करेंगे। वो अच्छे काम में ना मतलब हमेशा लड़ाई हो जाती है। मैंने सोचा मैं इसको खुद ही ले जा लूंगी, पर मजबूरी ये हो गई थी। अब मैं सोचने लगी, खैर गुरुजी पे छोड़ दिया मैंने। अचानक से उनका फोन आता है, उसी समय 2 मिनट भी नहीं होते फोन आता है कि इसको लेके मंदिर आ जाओ, आज वहाँ बड़ा दिन है, बालाजी चलेंगे। मैंने कहा ठीक है। मैंने सोचा ये छोटे वाले मंदिर में जाएंगे, मैंने अपना दिमाग कुछ नहीं लगाया संगत जी। सारा कुछ मेरे अंकल जी ने करा, सारा कुछ गुरुजी ने उनसे खुद करवाया, ये सारा चीज। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके बाद हम उनके ऑफिस गए तो मैंने पूछा कहाँ चलेंगे? बोलने लगे नहीं, बालाजी चलेंगे। तो जबकि वो कभी ऐसे इन त्योहारों पे मना कर देते कि नहीं नहीं बहुत भीड़ होगी। हम वहाँ गए संगत जी, और गुरुजी जिस कलर के चोले में घर में है उसी कलर में बटरफ्लाई ऑरेंज कलर में, साथ ऑरेंज और रेड गोल्डन में साथ साथ रही संगत जी। और जब हम जा रहे थे 2 बार हमारा एक्सीडेंट होने से बचाया गुरुजी ने, क्योंकि वो चीज़ नहीं चाहती थी मेरे बेटे का पीछा छोड़ना। और उसके बाद धीरे धीरे हम आगे जब बढ़े ना संगत जी, मैंने जिंदगी में पहली बार, मैं 40 साल की हूँ, मैं एफआरआई में पली बड़ी, लेकिन मैंने जिंदगी में पहली बार इतनी बटरफ्लाई देखी, इतनी बेशुमार बटरफ्लाई। मतलब गुरुजी कहने लगे कि मैं हर पल तेरे साथ हूँ, मैं सुरक्षा कवच में तेरे साथ हूँ। तो संगत जी, उसके बाद हमने उसको नारियल पानी पिलाया, तो
3 बटरफ्लाई उड़ती हुई आई और उसके सर को टच करके गई। तो ब्लेसिंग्स दे के गए गुरुजी की बच्चा सही रहेगा। संगत जी, मेरा तो खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं उस डर से डर बिल्कुल भी नहीं लगा मुझे। मुझे पूरा भरोसा था अपने गुरुजी पे कि मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। जाते समय संगत जी, मेरे अंकल जी एक मंदिर के पास रुके। मैंने सोचा पता नहीं क्या हुआ, तो उन्होंने बोला कि यहाँ गलती से मैंने अपने बच्चे को शुशु करा दिया था। मुझे पता नहीं था कि यहाँ मंदिर है, क्योंकि उसके आगे कुछ कबाड़ ऐसी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी बेकार सी। तो उन्होंने माफ़ी माँगी, तो मेरा बच्चा अंदर जाने को तैयार नहीं मंदिर में, ज़बरदस्ती उसे बैठाया कि माफ़ी माँग यहाँ पर। माफ़ी माँग के हम लोग आगे निकले संगत जी। मंदिर पहुँचे हम लोग, वहाँ पर बहुत भीड़ थी, मतलब पैर रखने की जगह नहीं, लाइन लगी हुई थी बहुत दूर तक। अंकल जी चिंता करने लगे कि कैसे जाएँगे। दोनों गेट खुले हुए थे। मैंने कहा आप यहाँ पर स्लीपर उतारो और जय गुरु जी का नाम लो, गुरुजी का नाम लेके अंदर जाओ, गुरुजी सब ठीक करेंगे। मैं बाहर खड़ी रही, बेटे को अंदर लेके गए और मैं बाहर गुरुजी से अरदास करने लगी। बालाजी सरकार का इतना बड़ा पोस्टर था, मेरे मन में ये हो रहा था मैं कैसे दर्शन करूंगी, लेकिन बालाजी ने मुझे भारी दर्शन दे दिए, हनुमान जी ने। और बच्चा अंदर गया, बड़े अच्छे से पूजा करी उसने। और मैंने अपने अंकल को बोला था इन पान के पत्ते पे बालाजी के सिंदूर का टीका लगा के लेके आना, तो वो लेके आए और अंदर से बहुत जल्दी ही आगे दर्शन करके। तो मेरे अंकल बहुत खुश हुए, बोलने लगे सच में गुरुजी ने बड़ी जल्दी दर्शन करा दिए, नहीं तो उम्मीद नहीं थी, जय गुरुजी महाराज। और मेरे बेटे को बुखार इतना तेज कि पूछो मत, वो गिरने के लिए तैयार। तो संगत जी, वहां से जब हम चले तो मेरे मन में ये था कि पहले हम जाएंगे काली माता के मंदिर, क्योंकि वहाँ काली माता का भी मंदिर है पास में ही। और उसके बाद हम उस नहर में वो पान के पत्ते चला के और फिर उसके बाद बालाजी को थैंक यू बोल के, वहाँ पर एक छोटा सा मंदिर भी है शीतला माता का, तो हम शुक्राना करके आएंगे। और गुरुजी ने मुझसे चोला भी खरीदवाया शुक्राने के लिए और एक झंडा लिया, जो बोला गुरुजी ने, वाइब्स आई कि नहीं आज ही लगेगा ये तुम्हारे घर पे। मैंने लेके रखा। उसके बाद जाते समय मेरे अंकल को पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने बोला नारियल चुन्नी ले लो और मेरे को वहाँ चढ़ाना है जहाँ स्पर्श मेरे बेटे का नाम है, कि वहाँ पर ऐसे हो शुशु किया था। तो हमने वहाँ माता शेरावाली से भी माफी मांगी और नारियल चुन्नी चढ़ाने के बाद हम आगे गए। मेरे अंकल जी को यूँ कह दिया कि आप ना घर चलो, शाम को मंदिर में चढ़ा देना। मेरे मन में वो चीज उल्टा पुल्टा करवाना चाहती थी कि ताकि इनका ये जो आज का काम हो भंग हो जाए। तो मेरे अंकल जी ने ना मुझे डांट दिया कि जो कर कहते हो वो करा करो और सीधे चलो। तो मैं चुप रही, मैं कुछ नहीं बोली, मैंने बहसबाजी कुछ नहीं करी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि वो चीजें ऐसे करवाती हैं, तो मैं चुप रही। मैं तो ये सोच रही थी, मैंने कहा ये ऑफिस चले जाएंगे जल्दी। तो गुरुजी ने मुझे वाइब्स दी कि तू चुप रह, बिल्कुल ये गाड़ी आज ये तुम नहीं चला रहे हो, मैं चला रहा हूँ। तो जो गाड़ी है एक्टिवा है गुरुजी की, उस पे मैंने जब से जय गुरुजी लिखवाया ना संगत जी, इतनी स्मूथ अपना आप ही चलती है गाड़ी, मुझे नहीं पता होता। और गाड़ी इतनी बढ़िया चलती है कि ऐसा लगता है मानो गुरुजी चला रहे हो। तो जैसा मैंने ठीक सोचा था वैसा ही वैसा हुआ, जैसे गुरुजी ने करवाया, दिमाग में डालते गए हमारे। और मैं जैसे जैसे सोच रही हूँ वैसे वैसे अंकल जी कर रहे हैं। ये देख के तो मैं हैरान, में गुरुजी कहने लगे मैं साथ में हूँ तो टेंशन मत ले। और वो ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई हर जगह वाइट ऑरेंज वाइट ऑरेंज। गुरुजी वहां पर भी ब्लेस करने आए मेरे बेटे को। मेरे अंकल जी ने पहले काली माता के मंदिर ले गए, अंदर ले गए बच्चे को, अंदर जा वहां पर भी अंदर जाने को तैयार नहीं, बच्चा मना कर रहा था कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा। उसके बाद इतना तेज बुखार उसे, और धूप भी बहुत तेज हो रही थी, तो उससे भी परेशान और वैसे भी परेशान हो रहा था वो। और सिर में उसका फटा जा रहा था बुरी तरह से। उस दिन तो उसका चेहरा ऐसा हो गया था जैसे कितने सालों से बीमार होगा, कितने सालों से बीमार होगा। संगत जी अंदर गया, अंदर ले गए, उसके ऊपर से माता, बहुत प्राचीन मंदिर है संगत जी वो। जब हम हमारे पापा मम्मी भी शायद छोटे होंगे तब का मंदिर है वो, बहुत बहुत पुराना मंदिर है। उसके बाद वहां से उसके पान के पत्ते सिर पे से उतार के वहीं एक छोटी सी नहर है माँ काली के मंदिर के बराबर में, मेरे अंकल जी वहां जाने लगे तो मेरा बच्चा पीछे से उन्हें रोकता है। मतलब वो चीज
प्यार से बच्चे के अंदर आके प्रवेश करके पापा पापा रुक जाओ, ऐसे करके ये ले लो, पीछे पलटवाने मेरे अंकल जी समझ गए। गुरुजी ने उन्हें पीछे पलटने नहीं दिया और गुरुजी उनके साथ वहाँ तक गए और वो सला के फिर वापस आए। हमने बच्चे का हाथ मुँह धुला के जल प्रसाद में हमेशा साथ रखती हूँ संगत जी, उसको पिलाया। जब से गुरुजी ने बोला कि जल प्रसाद रखा कर, मैं साथ में रखती हूँ। जल प्रसाद पिला के छींटे मारे, छींटे मारने के बाद हम शीतला माता के मंदिर गए, वहाँ धन्यवाद किया, माँ काली को धन्यवाद किया। फिर उसके बाद बालाजी को अपने बेटे के हाथ से और अंकल जी के हाथ से चोला चढ़वा के शुक्राना बोला। जो भी गुरुजी ने उनके द्वारा मदद कराई उसके लिए शुक्राना बोला और हम फिर हमारा यू टर्न हुआ दूसरे रास्ते से। और ये देखो संगत जी, वहाँ पर 2 रास्ते थे और गुरुजी ने बोला पहले ऐसे जाना, फिर शुक्राना करना, फिर घर वापस आना। जैसे ही हम घर आए ना संगत जी, तो मेरा बेटा एकदम बिल्कुल गिर सा गया। मेरे अंकल जी पैसे देने लगे कि रास्ते से ये सब चीजें ले लेना। मैंने कहा नहीं, आज मैं कहीं नहीं रुकूंगी, मुझे सीधा घर जाना है। मैं सीधा घर आई। घर पे आके मेरा बेटा एकदम दरवाजे पे गिर गया, ताला खोलने भी नहीं दिया उसने। फिर मैंने उसे उठाया, अंदर लेके आई, उसे लिटाया, चेंज किया। उसके बाद वो मुझे बोलता है मम्मी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। उसको गुरुजी ने दर्शन दिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, सो जाओ आप। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही थी उसको, मैं समझ गई गुरुजी है कि मम्मी आपने परफ्यूम लगाया। मैंने कहा नहीं, मैंने परफ्यूम नहीं लगाया। और संगत जी, जाने मंदिर जाने से पहले भी गुरुजी की स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आई। जहाँ जहाँ मैं जा रही थी वहीं गुरुजी साथ साथ चल रहे थे। वो दिन इतना भारी था कि कुछ भी हो सकता था। उसके बाद गुरुजी ने बोला रात रात काटनी है, रात बहुत भारी रहेगी। उसको सुला के ना संगत जी, मैं बाहर किचन से हट के सिंक लगवा रखा है, तो मैं उसके लिए कुछ बनाने के लिए कुछ वॉश करने गई थी। तो मुझे 2 बार आवाज आई मम्मी मम्मी। मैं चुप रही। मैंने देखा, मैंने सोचा देखूं, तो पहले तब सो रहा था वो तो इतनी गहरी नींद में, लेकिन मुझे साफ आवाज आई तो मैं बोली नहीं। उसके बाद संगत जी शाम हुई। शाम को मेरा बेटा सो गया था और उठा तो उसका सिर बहुत दर्द हो रहा था। तो संगत जी, रात के समय मैं लड्डू गोपाल राधा रानी को भी सुलाना भूल गई और लड्डू गोपाल राधा रानी ने भी घर में बेटे के लिए पूरी रात जागे। गुरुजी ने भी पूरी रात पहरा पहरा लगा दिया। उन्होंने बोला तू सो जा, पहरा लग गया है, टेंशन ना ले। बच्चे की हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगी। मैं घबरा गई कि इसको तो बहुत बुखार हो रहा है। मैं रात भर यही सोचती रही। मैंने कहा गुरुजी आप मुझे बताना, मुझे डॉक्टर के पास जाना है नहीं जाना। मेरी बहन का कॉल आया, डॉक्टर के चलते हैं, वहाँ अपॉइंटमेंट नहीं मिला। सबने मना कर दिया कि वहाँ तो 4 दिन लग जाएंगे। दूसरे डॉक्टर के यहाँ फोन किया, वो कॉल लगे ही ना, एंगेज और बेल जा रही तो कोई उठाए ना। फिर उसके बाद मेरे मन में गुरुजी ने वाइब्स डाली कि इसको दवाई की जरूरत नहीं है, इसको मैं अपना आप देखूंगा। तो उसके बाद मैंने उसके सिर पे पट्टी रखी और धीरे धीरे उसका बुखार फिर कम होता चला गया और सो गया। इतना सोया मेरा बच्चा, इतना सोया 2-3 दिन तक लगातार। वो तो कभी बुखार में बैठता भी नहीं, बुखार में भी खेलता है। फिर संगत जी, मैंने अपने संगत परिवार में, मेरे पास स्वरूप नहीं था तो मैंने सोचा स्वरूप होएगा तो मैं मंडे से इसके साथ स्कूल में गुरुजी का स्वरूप रख दूंगी बैग में। तो क्योंकि मुझे बहुत वो हुआ। और संगत जी, फिर घर आके जब मैंने दिमाग लगाया, सोचा, गुरुजी ने मुझे याद दिलाया कि याद कर। तो ये मेरे को स्कूल से आके बोलता था मम्मी मेरा ना एक बहुत अच्छा दोस्त है, मम्मी मैंने आज उसके साथ खाना खाया मम्मी, और उसने ना मुझे खिलौने दिए। तो मैं इसको पहले बोलती भी थी कि स्पर्श किसी के साथ ना वो खाना नहीं खाते, अपना खाना खाओ, क्योंकि अभी स्कूल में भी मना करते हैं ज्यादा। और मैंने कहा आप ना किसी के खिलौने मत लेके आया करो, ना आपने दिया करो, इसको मैंने ये बोला। तो ना जाने मैंने उस दिन क्यों बोला। फिर मैंने कहा चल कोई बात नहीं, स्कूल में रहता है, बच्चे हैं, कोई बात नहीं। तो गुरुजी ने फिर मुझे याद दिलवाया। और एक उसके स्कूल के आगे एक एक्सीडेंट था, वहाँ जवान लड़की की मौत हो रखी थी, डेथ हो गई थी। तो मुझे ना पता नहीं क्यों, जब से मैंने इसको उस स्कूल में डाला था, मुझे बार बार उस लड़के का ख्याल आता था। एक बार ये परफ्यूम लगा के गया था स्कूल में, तो मैम ने बोला, मना किया था कि परफ्यूम लगा के मत आना। मैंने कहा चल ठीक है, क्रीम पाउडर लगा के जाता था, मतलब खुशबू वाली चीजें ना। तो उसके बाद मुझे गुरुजी ने याद दिलाया ये सब चीजें। और मैंने फिर ये जब थोड़ा ठीक हुआ, इससे मैंने पूछा बेटे से अपने कि बेटा आप ये बताओ कि कौन है वो आपका दोस्त, अभी है स्कूल में? तो ये बोलते कौन सा दोस्त मम्मी, मेरे तो सारे ही दोस्त हैं और मेरी तो एक लड़की दोस्त है जिसके साथ मैं खाना खाता हूँ।
मैंने कहा नहीं, जो आप एक बार अभी बोल रहे थे 2-3 महीने पहले, याद नहीं है आपको? आप बोल रहे थे मेरा बेस्ट फ्रेंड है। उसने बोला नहीं मम्मी, मेरे तो सारे ही दोस्त हैं, मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है, मैं तो सबसे ही बात करता हूँ। क्योंकि मेरा बेटा 9 साल है, इतने बड़े बच्चे को तो समझ होती है। फिर मैंने उससे बोला, और जो खिलौने उसने दिए थे आपके दोस्त ने, कि कोई खिलौने नहीं दिए थे, वो तो मेरे खिलौने थे। मैंने बोला आप तो उस समय कह रहे थे कि उसने दिए हैं और मैंने उसको अपने खिलौने दिए हैं, उसने मेरे ले लिए, मैंने उसके ले लिए। तो उसने मुझे ये बोलता है कि नहीं मम्मी, मेरे ही खिलौने थे, मैंने किसी को नहीं दिए खिलौने, वो सब भूल गया। तो फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, मैं इन सब चीज़ों को फिर उसके सामने नहीं बोला हमने। और संगत जी, फिर मैंने अपने संगत परिवार में स्वरूप के लिए बोला था, तो उसी उसके उसके दूसरे दिन 24 तारीख को स्वरूप शाम को आ गया। संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग मुझ तक पहुंच गई। मैं बड़ी टेंशन ले रही थी। मैंने कहा आज तो गुरुजी ने बोला है कि इसको ज़रूरत नहीं है। और मेरे अंकल जी नाराज़ हो रहे थे कि मतलब मन ही मन में सोच रहे थे दिखा दो, डॉक्टर के पास दिखा दो, लेकिन मुझे गुरुजी पे पूरा भरोसा था। गुरुजी ने बोला तेरे बच्चे को डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। वो मैसेज आज भी मैंने स्क्रीनशॉट ले रखी है। तेरे बच्चे को डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, बहुत पैसा लगा लिया तूने, अब इसका इलाज मैं करूँगा। उसके बाद संगत जी, मैंने उसका सरियाने स्वरूप रख दिया और हम सो गए। रात को संगत जी 1:30 बजे करीब फिर मुझे सपना आता है मेरे बेटे का। उसने हाथ में कलश ले रखा है, शीतला माँ का लोटा ले रखा है और फूलों की माला है, और वो शिवलिंग है। शिवलिंग के बीच में शिवलिंग है, किनारे पे माँ का स्वरूप लगा हुआ है, शीतला माता का। और मेरा बेटा में चारों तरफ शिवलिंग के फेरा लगा रहा है, मतलब गुरुजी का धन्यवाद कर रहा है। तो मैं दूर खड़े होके उसको बोल रही, बेटा ऐसे नहीं, ऐसे कर। तो मैं सपने में भी दूर खड़ी हूँ, क्योंकि मेरे को पीरियड था ना। तो फिर उसके बाद काली माता आती है मेरी बुआ के रूप में। मेरी बुआ बहुत सुंदर, मतलब बिल्कुल काली माता का रूप लगती हैं वो ना, और बहुत सुंदर हैं, और हैं भी वो कलकत्ते से। तो कलकत्ते से हैं वो, तो उनके हाथ में नीम के पत्ते, नीम के भी, और मुझे आम के पत्ते भी दिखे। तो वो उसके साथ खेल रही हैं कि अरे बेटा भागते नहीं, हंसते नहीं, मैं करवाती हूँ, रुको तुमसे। माँ काली ने बोला तू टेंशन मत ले, मैं करवाती हूँ। तो क्योंकि मैं दूर खड़ी होके उसको कह रही थी ऐसे नहीं बेटा, ऐसे कर, मैं मंदिर में जा नहीं सकती थी। तो माँ काली ने खुद उसके हाथ से शीतला माता के ऊपर जल चढ़वाया, और शीतला माँ को माला पहनाई, और शिवलिंग पे धन्यवाद किया। तो मुझे ये सब सपने में दिखाई दिया। और फिर सवेरे मेरा बेटा एकदम सही है संगत जी, अब बिल्कुल सही है। बाकी थोड़ी बहुत कमजोरी है उसके अंदर, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तो दूसरे दिन मैंने स्कूल में उसको बोल दिया था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो नहीं आएगा, उसका मेडिकल वगैरह देना है हमें। क्योंकि संगत जी, जो चीज़ मैं समझ सकती हूँ माँ होके, वो कोई नहीं समझ सकता। गुरुजी की और मेरे बीच की बात कोई नहीं समझ सकता संगत जी। मैं किसी को अगर बताती हूँ, वैसे गुरुजी ने मना करा है कि किसी को कुछ नहीं बताएगी तो मैंने अपने अंकल जी को बताया, तो मेरे को बार बार यही कह रहे थे कि तुम ज़्यादा वो मत करा करो, बस भूल जाओ, ऐसे कर रहे थे। मैं उन्हें कुछ समझाना चाह रही थी कि देखो बच्चा कितनी मुश्किल से गुजर रहा था। तो संगत जी, मुझे गुरुजी ने ये भी बताया वो कितने साल से उसके साथ था, 3 साल से उसके साथ था वो। और देखो कितना असर हो रहा था उस पर। तब मैंने अपनी 3 साल से उसके साथ था, तो 3 साल में बच्चा कितनी कैसी कैसी मुसीबतों से गुजर रहा होगा। हम तो उसको डांट देते थे कि तू पढ़ता नहीं है, ज़्यादा शैतान हो गया है, बात बात में। तो ना मेरे पर कभी कभी दांत पीस के चढ़ जाता था, गुस्सा हो जाता था, एकदम एंग्री जैसा हो जाता था। कभी खाता था, कभी नहीं खाता था। और फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने गुरुजी ने मुझे वाइब्स दी कि हाँ तो अपनी सास को बता सकती है। तो क्योंकि वो देख रहे थे कहाँ जा रहे, क्या कर रहे, अब ये सब चीज़ें हम उस समय किसी को नहीं बता सकते थे। अब हम ना, पहले हमारे आदत थी हम सबको बता देते थे तब कहीं जाते थे। अब गुरुजी ने ये सब मना कर दिया है कि अगर जा रहे हो तो नहीं, अपने काम से जाओ, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बस बोल दो हाँ भी मार्केट जा रहे। उसके बाद मेरी सास ने बोला हाँ वो वहीं पर एक्सीडेंट हुआ था और उसकी शादी होने वाली थी, जैसे आज कल बारात जाने वाली है और आज उसका एक्सीडेंट होके बिल्कुल वहीं खत्म हो गया था वो। संगत जी, मैं तो सुन के हैरान रह गई थी। और बस गुरुजी ने ही सब कुछ करवाया, जैसे जैसे गुरुजी ने करवाया वैसे वैसे हम करते गए। हम कई बार बच्चों की एक्टिविटी को सोचते हैं कि नहीं ऐसे करके, नहीं संगत जी, बच्चों की बात पे ध्यान देना चाहिए। मुझे तो बिल्कुल मेरे को तो पता भी ना चलता अगर गुरुजी ने हाथ ना पकड़ा होता। और देखो गुरुजी ने कितना अच्छा दिन चुना है। इतने दिन से वो मुझे समझा तो रहे थे, लेकिन गुरुजी जब
समय आता है तभी वही काम कराते हैं संगत जी, उससे पहले ना वो होता है और आप करना चाहो तो वो होगा भी नहीं। 23 अप्रैल का दिन महा बजरंगबली का दिन चुना उन्होंने इस कार्य के लिए, और मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा, गुरुजी ने बोला धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अब देख तू तेरा बच्चा कितना अच्छा होता है, और बिल्कुल टेंशन ना ले। जब मेरे ऊपर छोड़ दिया है बच्चे को तो मेरे ऊपर ही रहने दे। अब तू बिल्कुल टेंशन ना ले, सब सही हो रहा धीरे धीरे। संगत जी मेरे घर में कितना काला जादू था सब निकल गया, और जो बचा कुछ है अब गुरुजी देख लेंगे। अब मैं नहीं सोचती उसके बारे में। जो लोग आपके बारे में गलत सोचते हैं, गुरुजी ने बोला जो तेरे लिए कुछ कुछ करते हैं तू छोड़ दे, मैं अपना नाम देख लूंगा, तू सबको माफ कर दे। मैंने कर दिया, मेरे को किसी से शिकवा शिकायत नहीं है। बस आप संगत जी गुरुजी का सिमरन करते रहे, मंत्र जाप करते रहे, गुरुजी के शब्द सुनते रहे, सत्संग जरूर सुने संगत जी। कभी कभी मेरा मन नहीं लगता तो संगत जी गुरुजी बता देते हैं कि वो चीज तेरे को मेरे से दूर खींचती है, लेकिन जहाँ तेरा पिता बैठा है, जहाँ महाशिव बैठे हैं तेरे, वहाँ कुछ नहीं हो सकता, तुझे मेरे से कोई दूर नहीं कर सकता। संगत जी संगत जी गुरुजी टेस्ट भी लेते हैं। एक एक बार क्या हुआ, मेरे इंस्टाग्राम पे किसी का नंबर फ्लैश हो रहा था। बहुत स्ट्रॉन्ग जन्म पत्री बनाते हैं। मैंने सोचा कि इनका नंबर, मैंने क्लिक भी कर लिया उनका नंबर। फिर मेरे मन में से आवाज आई, नहीं मेरे गुरुजी हैं मेरे साथ, गुरुजी करेंगे, सब कुछ करेंगे, गुरुजी सब धीरे धीरे ठीक होगा। और आज वो स्थिति है संगत जी, मेरे दिमाग में से बिल्कुल नेगेटिविटी निकल गई है संगत जी। सुबह उठती हूँ, अमृत वेले में उठती हूँ, और कभी कभी जब नहीं हो पाता गुरुजी सब बता देते हैं, सब बता देते हैं गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज। आप नहीं होते तो हम अपने बच्चे को पता नहीं शायद खो ही देते। शुक्राना गुरुजी महाराज। एक मेरा दूसरा सत्संग है मेरी बहन के लिए, शुक्राना गुरुजी महाराज। उसका थोड़ा सा डाइवोर्स का, छूट छुटावे का हो रहा था, सब कुछ हुआ, शादी बहुत अच्छे से हुई संगत जी, अपनी मर्जी से हुई उसकी शादी, लेकिन थोड़ा दूर हो गई। लेकिन सब कुछ अच्छा है उनके घर में। पता नहीं क्या हुआ, उसके बाद उसकी तबीयत खराब हुई तो उसका थोड़ा ऐसे ही चल रहा था। तो उसके ससुर आए और उन्होंने बोला कि मैं आऊंगा, हम बातचीत करेंगे और छूट छुटावा करवाएंगे। मैं नहीं चाहती थी कि उसकी छूट छुटावा हो जाए। होता है ना संगत जी, पहली बार जब कुछ उनकी तरफ से कोई गलती नहीं है तो फिर कैसे छूट छुटावा। वो ना उन्होंने दहेज मांगा, ना कुछ मांगा, ना उन्होंने कभी ये बोला कि ये खर्चा करो, और उल्टा हमारे लिए ही किया है। तो संगत जी मैं गुरुजी पे छोड़ दिया मैंने सब कुछ। मैंने कहा गुरुजी आप देख लेना। तो गुरुजी ने मुझे बोला जब वो आएंगे मेरा छोटा वाला स्वरूप उन्हें दे देना अपनी मम्मी के यहाँ से। मैंने अपनी मम्मी को 2 स्वरूप दे रखे थे। तो मेरी मम्मी कहती है कि नहीं मैं नहीं दूंगी। मैंने कहा मम्मी स्वरूप देने से कुछ नहीं होता, उनकी सेहत भी खराब रहती है, ठीक हो जाएगी। तो संगत जी मैं जब गुरुजी की बात करती तो मेरी मम्मी उस बात को काट देती, क्योंकि मेरी बहन के साथ भी ये उसके ससुराल में कोई चीज उसके साथ लग गई थी। संगत जी हम सोचते हैं ना कि नहीं होता नेगेटिव, क्योंकि जब मेरी बहन शादी होके गई थी उसकी हल्दी मेहंदी सब लगी थी, वो 12 बजे अपनी ससुराल पहुंची थी, तो वहाँ किसी की अकाल मृत्यु हो रखी है। तो संगत जी उसके बाद मैंने उनको बताया गुरुजी के बारे में, और वो सच में पहले इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, लेकिन ना जैसे गुरुजी के स्वरूप के सामने थोड़ी देर के लिए लेटे वो, उसके बाद उनको पता नहीं क्या हुआ, और मैं जब उन्हें बताने लगी तो बड़ा अच्छे से सुनने लगे वो गुरुजी की बातें। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर उसके बाद मेरी मम्मी अपना आप ही वो स्वरूप लेके आ गई। मैंने कहा है मम्मी तो मना कर रही थी स्वरूप देने के लिए। उससे पहले मैंने उनके फोन में अपने फोन से गुरुजी का स्वरूप भेज दिया था। सब गुरुजी की मर्जी से हो रहा था, सब कुछ गुरुजी की मर्जी से हो रहा था। तो फिर संगत जी वो बड़ा ध्यान से सुनने लगे बड़े मंदिर के बारे में। मैंने कहा आप जाना वहां पर, आपके कष्ट काटेंगे गुरुजी, गुरुजी की अगर कृपा हुई। तो मम्मी स्वरूप जब लेके आई तो उन्होंने सब कुछ सुना और फिर बोला, मैंने कहा आप ये रख लो। तो बोलने लगी नहीं पहले थोड़ा इनको पकड़, मैं इन्हें प्रणाम करूंगा। और उन्होंने गुरुजी को इतने आदर से प्रणाम किया संगत जी, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि वो इतना इन सब चीजों में विश्वास नहीं रखते ना मानते हैं। तो उन्होंने प्रणाम करके गुरुजी के स्वरूप को अपने पॉकेट में रख लिया और बोला कि मैं इनको मंदिर में विराजमान करा दूंगा, और मुझे बता देना बेटा कैसे करते हैं। मैंने कहा ठीक। मैंने कहा आप बस उन्हें मंदिर में विराजमान करा देना, और सुबह शाम उनके पास जल प्रसाद भी रख दोगे तो बहुत है, क्योंकि उनके घर में कोई करने वाला है नहीं संगत जी। उसके बाद उन्होंने बोला ठीक है, मैं तो जाते ही साथ गुरुजी को मंदिर में रखूंगा, प्रणाम करूंगा, और गुरुजी से बोलूंगा कि इनकी बुद्धि सही कर दे। तो मैंने कहा ये सब गुरुजी ही बोल रहे हैं, गुरुजी ही करवा रहे हैं संगत जी। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।
वो इसीलिए आए थे कि गुरुजी का स्वरूप वहाँ तक पहुँचे। ये सब गुरुजी ने मुझे बोला है कि तू अपना ध्यान रख, बाकी बेटी की चिंता मत ले, क्योंकि गुरुजी बेटी बोलते हैं बहन को मेरी, बड़ी बहन माँ के समान ही होती है संगत जी। संगत जी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैंने गुरुजी से यही अरदास करी है, गुरुजी जो उसके लिए अच्छा होगा वही करना, क्योंकि वो उस चीज़ को देख नहीं पा रहे हैं जो गुरुजी देख पा रहे हैं। हम होते ही कौन हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं है संगत जी। इसीलिए संगत जी, गुरुजी की रज़ा में ही राज़ी रहना है हमें, जो गुरुजी करेंगे हमारे लिए बहुत अच्छा करेंगे। मैं बीच-बीच में डगमगा जाती थी कि ऐसे नहीं हो रहा, ऐसे नहीं हो रहा, लेकिन अब मेरा मन बहुत शांत है, बहुत सब्र सिखा दिया गुरुजी ने, बहुत शांत है और ना ही गुस्सा आता है। तो मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करूँगी गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मुझे पूरा भरोसा है अपने गुरुजी महाराज जी पे, वो सब सही करेंगे। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना संगत जी, मेरा सत्संग सुनने के लिए। आप सबके लिए भी यही अरदास है, जिस तरह से मेरे बच्चे का अच्छा किया गुरुजी ने, सबके बच्चे राजी खुशी रहें और सबके बच्चे पे कृपा बरसाएं अपनी गुरुजी। शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी।